बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज ये में जो वायरल आजकल बहुत ज़्यादा ये फ़्रॉक जो है वायरल जा रहे, तो उसकी कटिंग और स्टिचिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ से लेंगे पहले 10 इंच। ये देखें 10 इंच यहाँ से हमने लंबाई लेनी है। टोटल हमारी जो फ़्रॉक की लंबाई होगी वो होगी 36, जिसमें से 10 इंच हमने यहाँ से ये ले लिया है। ये इस तरह से 10-11 आप ले लें, सिलाई के अंदर भी आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पे 11 इंच ले लेंगे 1 इंच सिलाई के लिए। तो अब इसको यहाँ से आपने सेपरेट कर देना है, यहाँ से निशान लगाने हैं और यहाँ से फिर उसके बाद सेपरेट कर देना है। और उसके बाद यहाँ से हमने अपने लेना है शोल्डर, जिस तरह आपका जितना है उस हिसाब से आप रख सकते हो। और यहाँ से अपना आर्म होल जो है यहाँ से 7 लेने हैं और ये इस तरह से लाइन एक ड्रॉ कर देनी है। यहाँ से सेम उसी तरह है जिस तरह से नॉर्मल हम लोग अपनी कमीज़ का जो नाप वगैरह करते हैं, उसी तरह से यहाँ तक तो बिल्कुल सेम वही तरीका है, कोई मुश्किल नहीं यहाँ से। और जो डिज़ाइन है वो इसके बाद हम आपको बताते हैं कि वो डिज़ाइन की कटिंग हमें कैसे करनी है। तो फ़िलहाल यहाँ से चले और ये वाली कटिंग हम यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। ये वाली कटिंग करने के बाद यहाँ से हमने ये वाली कटिंग कर दी कि हमारा जितना कमर है उस हिसाब से आपने वहाँ पे निशान लगा देना है। अब ये करने के बाद अब यहाँ से इस तरह से आपने रखना है, जैसे ट्रायंगल होते हैं, ट्रायंगल शेप के अंदर आपने इस तरह से करके सेट करके कपड़े को रखना है और फिर यहाँ से इसकी कटिंग करनी है। ये देखिए इस तरह से तिरछा सा आप रखें और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें। वहाँ से आप देख रहे हैं कि मैंने 1 इंच कपड़ा छोड़ के उसके आगे से ये ऊपर किया इस तरह से निशान लगाए हैं। तो यहाँ से ये देख लें, ये भी आपने ज़रूर देखने हैं कि ऊपर वाली साइड से कपड़ा इतना छोड़ना है आपने कि ना हो कि आप बहुत ज़्यादा लंबा कर दें, फिर ऊपर गले वाली जगह पे फिर आप गला ना बने और सारा डिज़ाइन आपका ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ से अब ये हाथ तक तो हमारा हो गया है। अब शोल्डर कट जो होते हैं वो लगाएंगे। ये शोल्डर कट हमारा हो गया और यहाँ से लेंगे 2 इंच इस तरह से। अब इसकी करेंगे बैक एंड फ्रंट दोनों साइड जो है इसको मैं इस तरह से कटिंग करूँगी। और ये देख लो भाई, ये हमारी पेटी जो है ये रेडी हो गई है। ये देखिए जब इसको खोलेंगे ये इस तरह से हमारा इसका डिज़ाइन जो है आया है। तो इसको करते हैं फोल्ड, साइड पे करते हैं और इसके बाद हमारा जो घेर है, घेर के लिए हमने अपनी लेनी है यहाँ पे लेंथ। जितनी आपकी घेर की लेंथ है उतनी आपने लेंथ लेनी है। और यहाँ पर 10 इंच से ऊपर से हमने जो कपड़ा लिया था वो हो गया। और फिर और जो बकाया जितना आपका है वो उस तरह से आपने निकाल देना है। ये भी मैंने निकाल दिया है, ये लंबाई हमारी आ गई। अब इसके बाद हमने यहाँ पे भी इसी तरह से शेप देना है इसको, जिस तरह से हमने ऊपर वाली साइड पे जो हमारी पेटी वाला कपड़ा है उसको जिस तरह से शेप हमने दिया है, सेम इसी तरह से हमने इसको भी यहाँ से देना है। तो इसके लिए अब यहाँ से इसकी करते हैं कटिंग। ये कटिंग इसकी होगी कंप्लीट। ये देख ले भाई, एक साइड को मैं आपको कभी खोल के दिखाती हूँ। ये सेम उसी तरह से जिस तरह से हमारा है पेटी वाला उसी तरह से ये वाला भी है। तो इस तरह से इसके अंदर हमने चुनटे वगैरह पेंटिंग्स डालेंगे और फिर इसको स्टिच करेंगे। बाकी जगह मैं आपको बताती हूँ किस तरह करना है। और अब इसके साथ ये वाली स्लीव्स जो है, स्लीव्स के लिए हमने लिया है ये वाला कपड़ा, उसके साथ फ्रंट पे जो हमने एक तो कपड़े का कपड़ा कम था उस, और दूसरा यहाँ से इस तरह से हमारा डिज़ाइन भी बन जाएगा। तो यहाँ पर अब लेंगे अपनी लेंथ, जितनी आपकी लेंथ है उस हिसाब से आपने लेंथ लेनी है। तो ये देखिए यहाँ से अब हमने लेना है अपना फ्रंट साइड लिया स्लीव्स का, और फिर यहाँ से ये स्लीव्स की फिटिंग की जो सिलाई होती है उसका लिया। और यहाँ से आगे से हमने बेल बॉटम बनाने हैं, तो इसलिए यहाँ से मैंने आगे से बेल बॉटम बना लिया। आपने जो बनाना है आप उस तरह से कर सकते हो। और यहाँ से इस तरह से हम अपनी स्लीव्स की भी कटिंग कर देंगे। प्रिंटेड ड्रेसेस का ये होता है कि अगर कपड़ा कम हो जाए तो फिर बंदा उसके साथ जब कपड़ा लगाता है एक तो डिज़ाइन बन जाता है, दूसरा हमारी लेंथ वगैरह जो होती है वो भी पूरी हो जाती है। जिस तरह ये स्लीव्स है, स्लीव्स के जो था
कपड़ा कम था तो इसलिए हमने जो आगे थे ये वाला कपड़ा अटैच किया है। करेंगे इसके साथ, इससे डिज़ाइन भी बन जाएगा और हमारा मसला भी सॉल्व हो जाएगा। और ये स्लीव्स की कटिंग होगी कंप्लीट। अब इसके को रखते हैं साइड, ये देखिए इस तरह से। यहाँ से थोड़ा बहुत जो रफ है इसको निकाल दें। ये इस तरह से हमने अपनी स्लीव्स जब बनेगी फिर मैं आपको बताती हूँ किस तरह से करनी है। और इसके बाद ये देखिए ये हमने इसके साथ जो है सिलाई कर दिया है इसको, एक साइड को यहाँ पर इस तरह, यहाँ से इस तरह से। और ये बैक साइड का जो है नेक हमारा रेडी है। इस तरह से हमने इसको लगाया है, ये देखें। क्योंकि अभी शोल्डर अटैच नहीं किए इसलिए दूसरी सिलाई अभी हमारी नहीं लगी, इसके साइड पे करती है। तो अभी आपको मैं बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह से किया है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए आपको नज़र आ रही है कि ये हमने सिलाई यहाँ पर लगाई हुई है, फुल बड़े टांके वाली मैंने यहाँ पर सिलाई लगाई हुई है। तो अब इसको यहाँ से आपने थोड़ा सा इसको खींचना है। खींचने के बाद ना अब इस धागे को हमने यहाँ से इस तरह से खींचना है। देखिए इस तरह से खींचने से ये होगा कि यहाँ पर ही हमें पता लग जाएगा कि हमें जितना ज़रूरत होगा उतना हम खींचेंगे दोनों साइड से। अभी देखिए यहाँ से बराबर हो गया कि जितना मुझे ज़रूरत था मैंने उतना इस कपड़े को इस तरह से धागे को खींच लिया था। अब यहाँ से बिल्कुल बराबर है। अब हमने इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे, इसके ये देखें यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे यहाँ से इधर, और फिर यहाँ से दूसरी साइड से बाहर की तरफ नीचे वाली साइड पे चले जाएंगे। सेम उसी तरह से हमारी सिलाई लग जाएगी जिस तरह से अभी मैंने आपको एक पार्ट जो तैयार है वो बताया है। ये देखिए यहाँ तक हमारी जो है सिलाई लग गई है। और ये देखिए इस तरह से। तो आप चाहें तो इस धागा खींच के भी कर सकते हो, चाहें तो आप पेंटिक्स अगर बनाना चाहते हैं पेंटिक्स बना यानी कि दूसरी वाली धागा खींचने के बगैर जो पेंटिक्स बनती है उस तरह से बना सकते हैं, जिस तरह से आपको बेस्ट लगे। उसके बाद यहाँ से ये देखिए एक साइड पे मैंने ये लेस लगाई है। ये लेस अब दूसरी साइड पे मैं आपके सामने लगाती हूँ कि हमने, क्योंकि बच्चियों के डिज़ाइन ड्रेसेस की अगर आपको पता है तो छोटे मोटे डिज़ाइन हम बना लेते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो इसलिए एक साइड की हमारी लेस होगी है, दूसरी साइड की लेस हम लगाते हैं। तो ये देखिए यहाँ से आपने इस तरह से इसको फोल्ड करके रखना है और यहाँ पे लगाना है। ये मैं इसलिए ऊपर से लगा रही हूँ कि बहुत दफ़े ऐसा होते हैं कि तो अब दूसरी लेस है ना, लेकिन फैंसी लेस है इसको जो हम शोल्डर के अंदर यानी कि पहले लगा के फिर शोल्डर को जब अटैच करते हैं तो अक्सर जो होती है उससे इरिटेशन होती है, चुभन होती है। तो फिर बच्चे हों या बड़े हों फिर नहीं पहना जाता। तो इसलिए आप अगर इस तरह से लगाते हो जो कोई भी फैंसी लेस को अगर इस तरीके से लगाओगे आप तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा। तो इसलिए मैं इस तरह से यहाँ पे लगा रही हूँ। ये देखिए सिलाई हमारी लगी है। अब यहाँ से इस पॉइंट पे हमने क्या करना है, इसको अंदर वाली साइड पे इस तरह करके सेट करके रखेंगे और फिर सिलाई लगाएंगे। मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। उससे पहले हम यहाँ पर अपनी दूसरी सिलाई जो है उसको लगाएंगे यहाँ से। ये देखिए यहाँ पर इधर लेके आए और इस तरह से यहाँ से। अब यहाँ थे मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने अंदर वाली साइड पे फोल्ड किया। फोल्ड करने के बाद फिर यहाँ से सुई अंदर वाली साइड पे रख के ही अब यहाँ से दूसरी सिलाई लगाऊंगी। इससे बहुत सफाई के साथ हमारी लेस अपनी जगह पे बैठेगी और सफाई के साथ हमारी लेस यहाँ पे लग जाएगी। बहुत आसान तरीका है इस फ्रॉक को स्टिच करने का और बच्ची को साड़ी पहनी हुई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और ये यहाँ से हमारी ये वाली भी सिलाई होगी कंप्लीट। अब हमारा फ्रंट बैक दोनों साइड के जो नेक हैं वो रेडी हो गए हैं। और ये देख लें, इसके बाद अब हम इसके करेंगे स्लीव को अटैच करेंगे और फिटिंग की जब सिलाई लगाएंगे तो हमारी ये फ्रॉक हो जाएगी रेडी। तो यहाँ से आगे अब हमने स्लीव लगानी है अपने। और ये देखिए ये है इसकी फाइनल लुक। और ये देख लें स्लीव्स के अंदर मैंने जॉइंट लेस जो है लगा कर दोनों पार्ट हैं दोनों को ज्वाइंट किया है और इस तरह से ये फ्रॉक है। अभी ये यहाँ पर इतना कोई खास नहीं लग रहा लेकिन रियल में बहुत ज़्यादा इसका ब्यूटीफुल लुक है। और साथ ये वाला ट्राउज़र बनाया है, जिस तरह से हमने स्लीव्स बनाई है सेम इसी तरह से अपना ट्राउज़र का सिर्फ फ्रिल बना के नीचे से जो है बिल्कुल सिंगल पट्टी हल्की सी बारीक सी फोल्डिंग की है ट्राउज़र की। और ये है हमारे फ्रॉक की फाइनल लुक। यकीनन आप लोगों को पसंद आई होगी और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। ये बनी हुई बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और बच्चे के साथ पहनी हुई थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। थोड़ा सा चेंज डिज़ाइन हो जाएगा और
ये देख ले भाई। ओके, यहाँ पे हुई हमारी वीडियो का एंड। चलते हैं और फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। और दामन पर इस तरह से मैंने ये वाली पट्टी लगाई है और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है जॉइंट लेयर के साथ।